हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। स्टूडेंट्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये हमारा 5th लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक सॉल्ट को कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज सॉल्ट? स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, लाइक एसिड when react with base it forms salt and water। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शन होती है। ये हमने एसिड टॉपिक में भी पढ़ी थी, बेस टॉपिक में भी पढ़ी थी। क्लियर? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। सपोज वी हैव एन एसिड लाइक HCl और बेस लाइक NaOH, it will gives us NaCl plus H2. This will be the complete reaction. Acid, base, salt and water. ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिएक्शन होती है। हमें नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है एसिड और बेस की सॉल्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम क्या चेक करना चाहते हैं, जो सॉल्ट सॉल्यूशन हम बना रहे हैं व्हाट विल बी द pH ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस सॉल्ट की pH क्या होगी। जनरली ये डाउट रहता है कि अगर एसिड और बेस से मिलके सॉल्ट बन रहा है तो सॉल्ट तो न्यूट्रल ही होना चाहिए, सॉल्ट की pH तो 7 ही होनी चाहिए। नो डाउट सॉल्ट की pH 7 हो सकती है, बट इट विल ऑलवेज बी 7 ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा pH 7 ही होगी, हमेशा सॉल्ट न्यूट्रल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। स्टूडेंट देखिए, कब ऐसा हो सकता है कि pH 7 हो? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इट विल गिव सॉल्ट विद pH वैल्यू 7 प्लस वाटर। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे उससे जो सॉल्ट मिलेगा उसकी pH 7 ही होगी। 7 बोल दीजिए या नियरली 7। लाइक एग्जाम्पल हमने जो ली इसमें HCl और NaOH की। एज HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे जो आपको सॉल्ट बन रहा है NaCl, इसकी pH अराउंड 7 ही होती है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग की जगह दोनों वीक ले लेते हो, वीक एसिड एंड वीक बेस, तो भी जो सॉल्ट है उसकी pH नियरली 7 बोल सकते हो, नियरली 7। क्लियर? पर ऐसे कौन से केसेस हैं हमारे पास जिसमें pH की वैल्यू 7 से कम या ज्यादा होगी? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लेते हो, नो डाउट एसिड और बेस ही लिया आपने, तो फॉर्मेशन तो सेम ही होगी, सॉल्ट एंड वाटर, ये फॉर्मेशन तो सेम ही रहेगी, बट इसकी pH वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा ये समझिएगा। सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl and weak base is ammonium hydroxide NH4OH। सॉल्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए NH4Cl प्लस H2। हमने तो वाटर रिमूव करके बाकी कंपाउंड को कंबाइन कर देना। क्लियर? ये आपके पास इसमें सॉल्ट बन गया, पर इसकी pH वैल्यू क्या होगी? pH विल बी लेस देन 7। इसकी pH 7 से कम होगी हमारे पास। ऐसा क्यों होगा ये बात समझिएगा। देखो, जो चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना उसका इफेक्ट रहता है प्रोडक्ट में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? एसिडिक। तो हम बोल सकते हैं इट विल बी अ एसिडिक सॉल्ट। ये आपके पास एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, इसीलिए इसकी जो pH की वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 7, क्योंकि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग था। इसका ऑपोजिट भी आप ले सकते हो। मान लीजिए आपने इसमें वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लिया, नो डाउट सॉल्ट एंड वाटर आपका सेम ही रहेगा, ये तो बनेगा ही बनेगा, बट उसका इफेक्ट क्या होगा pH वैल्यू पे वो देख लेते हैं। वीक एसिड सपोज वी हैव CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। फॉर्मेशन कर दीजिए, देखो वाटर तो बनना ही है, बाकी को कंबाइन अगर मैं कर देता हूं CH3COONA, ये हमारे पास सॉल्ट बन गया। अब ये सॉल्ट के अंदर इफेक्ट किसका आना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस का,
इसका मतलब ये हमारा सॉल्ट कैसा है, इट इज नोन एज बेसिक सॉल्ट एंड इट्स pH विल बी मोर देन 7। समझ गए स्टूडेंट्स? तो सॉल्ट हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं। सॉल्ट कैन बी न्यूट्रल, क्लियर, सॉल्ट कैन बी एसिडिक एंड सॉल्ट कैन बी बेसिक। ये हमारे पास तीनों तरह के सॉल्ट हो सकते हैं। मैंने आपको तीनों एग्जांपल इसमें शो कर दी डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ एसिड एंड बेस वी आर टेकिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट। क्लियर? इफ बोथ आर स्ट्रॉन्ग और बोथ आर वीक देन इट विल बी न्यूट्रल। If acid is strong then it will be acidic salt and if base is strong then it will be basic salt. Okay students, तो ये सॉल्ट कैसे हम बना सकते हैं और इसकी pH वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, ये आई थिंक आपको इसमें समझ आ गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आप सभी को मालूम है हम किसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड मींस NaCl। अब सोडियम क्लोराइड की इसके अंदर आपको मैंने फॉर्मेशन दिखाई हुई है, ये एग्जांपल हमने अभी पीछे भी ली, NaOH और HCl, इससे NaCl और H2O बना। अब देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरह की, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें हमने आपको ये रिएक्शन बताई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो आप चेक कर सकते हो, Na के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, OH के ऊपर चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, Cl के ऊपर चार्ज नेगेटिव। ऑपोजिट चार्ज अगर हम कंबाइन कर देते हैं मतलब Na कंबाइन हो जाएगा Cl से और H कंबाइन हो जाएगा OH से, तो यही हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl एंड H2O। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। उसका रीजन क्या है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो न्यूट्रल है, उसकी pH वैल्यू कितनी है 7, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्लियर? तो ये सोडियम क्लोराइड की प्रेपरेशन थी। और भी आपको इसमें मेथड मैंने आपको बता रखे हैं, हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर सॉल्टी होता है, उसमें नमक होता है मतलब NaCl होता है। हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें बस मेथड के नाम ही पता होना चाहिए। सेकेंड इज कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट। अंडरग्राउंड डिपोजिट के अंदर मतलब रॉक्स होती हैं हमारे पास सॉल्ट की, हम वहां से भी कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। यूजेस हम जनरली कहाँ यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट को, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम NaOH की फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट मींस Na2CO3, हम वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा भी बोल देते हैं, एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, हम इसकी फॉर्मेशन में भी कॉमन सॉल्ट को यूज कर सकते हैं। हम ये डिटेल में भी करेंगे, हमारे सिलेबस में है दोनों फॉर्मेशन। कुकिंग ये हमें मालूम ही है, कॉमन सॉल्ट हम कुकिंग में यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, पिकल को स्टोर करना हो तो आपने बटर देखा होगा, हम अगर मार्केट से बटर खरीदते हैं, मैं एग्जांपल तो लाइक अमूल बटर की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सॉल्टी टेस्ट रहता है। हमारे पास घर में हम जो फ्रेश बटर बनाते हैं या मार्केट से बटर खरीदते हैं, दोनों के टेस्ट में फर्क रहेगा। जो आप मार्केट से बाय कर रहे हो वो लिटिल बिट सॉल्टी टेस्ट देगा आपको, बिकॉज इन दीज NaCl is used as a preservative। उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप बनाने के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं NaCl को। एंड लास्ट इज यूज टू मेल्ट आइस। NaCl जब आप आइस के ऊपर डालते हो तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है, मतलब आइस जो है आसानी से मेल्ट हो जाती है। इसमें आप एग्जांपल्स को ऐसे याद सकते हो, हमारे यहाँ तो इतनी स्नोफॉल नहीं होती है, फॉरेन में जब स्नोफॉल होती है और जो रोड्स हैं वो जब पैक हो जाएगी स्नो से, तो उसको खाली करने के लिए, क्लीन करने के लिए वहाँ NaCl सारा स्प्रेड कर दिया जाता है रोड्स के ऊपर। तो NaCl क्या करेगा, आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो कर देता है, डिप्रेस हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, जिससे आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है और रोड्स क्लीन हो जाती है। क्लियर? तो दीज आर सम यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करके दिखा रहा हूँ कि हम कौन कौन से सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कौन कौन से हम कंपाउंड्स कॉमन सॉल्ट से बना सकते हैं। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम आज वाले लेक्चर में बस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन सीखेंगे, बाकी जो केमिकल्स हम बनाते हैं इसकी हेल्प से वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के लिए देखिए हमने क्या किया,
हमने NaCl को वाटर के साथ कंबाइन किया, ठीक है। वाटर के साथ जब आप कंबाइन करते हो इसमें, तो ये आपके पास क्या क्या बन रहा है, देखो इसमें NaOH बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है, ये तीन चीजें बन रही है। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो आप दो तरह की इलेक्ट्रोड यूज करते हो इसमें, कौन कौन सी, कैथोड यूज करते हो और साथ में एनोड यूज करते हो, ठीक है। दो तो इलेक्ट्रोड आ जाती है इसके अंदर, कैथोड जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, एनोड जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव लेके चलते हैं। जब इसके अंदर करंट पास किया जाएगा तो ये आयोनाइज कैसे होगा, देखिए NaCl will ionize in Na positive and Cl negative when electric current will be passed. Water will be ionized in H positive and OH negative. क्लियर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर देखने वाली बात ये है कि Na और OH हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, Na और OH, और ये मिलके बना देते हैं NaOH, ठीक है। तो ये आपका एक तो प्रोडक्ट ये बन गया। अब आपके पास और क्या बचा, देखिए इसमें एक तो क्लोरीन बच गया हमारे पास, एक हाइड्रोजन बच गया। ऑपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ऐसा हमें मालूम है। क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, therefore it will be attracted towards positive charge, that is anode। तो Cl नेगेटिव एनोड के ऊपर आ जाएगा। H पॉजिटिव will be attracted towards कैथोड, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है कैथोड के पास, तो H पॉजिटिव इधर आ जाएगा। अब क्लोरीन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन कर लेगा क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास H और Cl आ गया। हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों ही गैसेस हैं, तो सिंगल एटम की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये प्रोसेस एक बार रिपीट हो जाता है। क्लोरीन नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन को और लूज करता है और Cl बना देता है इधर। सिमिलरली H पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे H बना देगा। तो ये दोनों H मिलके क्या बना देते हैं, H2, और ये दोनों Cl ये मिलके क्या बना देते हैं, Cl2। क्लियर। इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी बन जाती है। तो यही हमारे पास प्रोडक्ट में बन रहा था, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया पूरे प्रोसेस को, आपको ऐसा एग्जाम में पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको पहली चीज तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट जो आपने इसमें याद रखना है, ये रिएक्शन आनी चाहिए। यस, दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है, दैट इज which gas is obtained at cathode and which gas is obtained at anode। ये पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए कि एनोड जो है हमारे पास इलेक्ट्रोड, वहां हमें क्लोरीन मिल रही है और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्लियर। दीज टू गैसेज आर ऑब्टेन्ड अलोंग विद NaOH, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये बच्चे हमारा आज का लेक्चर था सॉल्ट के ऊपर। हमने इसमें सॉल्ट की इंट्रोडक्शन की, एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सॉल्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमने की, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। हमने इसके अंदर पीएच वैल्यू को चेक किया, कब पीएच 7 होगी, कब 7 से कम हो सकती है और कब 7 से ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट की हमने प्रिपरेशन की, हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके हमने कुछ यूजेस किए, हम उसको कहाँ यूज करेंगे। उन्हीं यूजेस में से हमने जो फर्स्ट एग्जांपल ली यहाँ पे, preparation of sodium hydroxide। तो दिस वाज आवर लेक्चर ऑन सॉल्ट। अपने अगले लेक्चर में हम सॉल्ट टॉपिक को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, गुड लक। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपको मैं और कहना चाहता हूँ इसमें, जब आप ये लेक्चर सुनिएगा तो इसके अंदर वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।